नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे हम पेज स्पीड रिडक्शन गियर मैकेनिज्म की। इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस तरह से स्पीड का रिडक्शन होता है इस गियर मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके हम दो जो है मैकेनिज्म समझ सकते हैं। एक तो डिफरेंशियल के अंदर ही होता है जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। एक हमारा एक जनरल मैकेनिज्म है जो मशीनरीज के अंदर यूज होता है स्पीड रिडक्शन के लिए। तो हम पहला मेथड समझेंगे आज जो स्पीड रिडक्शन के लिए जो मशीनरीज में यूज होता है। डिफरेंशियल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो शाफ्ट हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो शाफ्ट है ये हमारी इनपुट शाफ्ट है और ये जो शाफ्ट है ये आउटपुट शाफ्ट है। तो इनपुट शाफ्ट और यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगी, आउटपुट शाफ्ट है। आउटपुट शाफ्ट के ऊपर हमारा एक गियर लगा होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारा फिक्स गियर होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता, ये फिक्स रहता है। और इसके ऊपर एक गियर और होता है जो कि हमारा इस शाफ्ट के साथ लगा होता है, वो इसके थ्रू ही हमें जो है मोशन मिलता है। ये फिक्स है, ये जो है ये मूव करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी। तो ये ध्यान देना है हमें, जब ये मूव करेगा तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी, ये फिक्स रहेगा, ये किसी तरह का मोशन प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है स्पीड रिडक्शन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ये इनपुट शाफ्ट हमने ले ली। अब इन दोनों के बीच में एक इस तरह का कंपाउंड गियर मैकेनिज्म कह लीजिए या फिर प्लैनेट गियर मैकेनिज्म कह लीजिए, ये लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये बेवल गियर का यूज किया गया है। हमें इसके अंदर ये भी ध्यान देना है कि इसके अंदर बेवल गियर यूज किए गए हैं, बेवल गियर। अब हमने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर देखा था कि वो कितना कॉम्पैक्ट होता है। अगर हमें स्पीड रिडक्शन लेनी है या वेलोसिटी रेशो एक ज्यादा मात्रा में कम या ज्यादा करना है, तो यहाँ पर अगर हम बेवल गियर का यूज कर रहे हैं मैकेनिज्म्स के अंदर, एपिसाइक्लिक के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर ये किया है, तो यहाँ पर ये क्या होता है और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है सिस्टम, और कम स्पेस के अंदर हम ज्यादा स्पीड रेशो ले सकते हैं, कम या ज्यादा करनी हो। तो अब इसको चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर ये एक जो गियर है ये हमारा किसके साथ कनेक्शन में है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसके साथ कनेक्शन में है, यानी कि जो ये फिक्स गियर है। और यहाँ से ये जो है इनपुट शाफ्ट के साथ कनेक्शन में है। अब पहले तो यही समझते हैं, जैसे ही मान लीजिए इनपुट शाफ्ट के पास मोशन आया, कोई भी मोशन आया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन आया, मान लेते हैं इस तरह का मोशन है, तो जैसे ही इसके पास एंटी क्लॉकवाइज मोशन आया या क्लॉकवाइज मोशन आया, ये इस गियर को ट्रांसफर करेगा, इस गियर को। अब ये जो गियर है और ये जो गियर है ये एक ही शाफ्ट पर है, रिजिडली फिक्स है। जैसे मान लीजिए एक गियर ये है और एक शाफ्ट है और इसी के ऊपर दूसरा गियर ये है, रिजिडली फिक्स है, तभी इनको हम कंपाउंड गियर भी बोलते हैं या प्लैनेट गियर बोलते हैं। इस तरह से ये है, अगर एक गियर मूव करेगा तो दूसरा भी मूव करेगा, क्योंकि शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करेगी। एक रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी और दूसरा गियर भी रोटेट करेगा। तो इसी तरह से देखिए ये जो है, अब ये फिक्स गियर और ये जो इनपुट जो हमारी शाफ्ट है, जब इसको मोशन मिला तो इस फिक्स गियर के ऊपर रोटेट करने लग जाएगा। ये पूरा एक ही गियर की बात कर रहे हैं अभी, ये पूरा इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। तो आप समझ रहे हैं, ये मोशन रहेगा उसका अभी, लेकिन मोशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है अभी दूसरी शाफ्ट पे, क्योंकि ये फिक्स है। अब इस तरह से मूव कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दूसरा गियर है और ये इसके साथ कनेक्शन में है, इसके साथ कनेक्शन में। अब क्या होगा, जैसे ये इसके ऊपर मूव कर रहा होगा, ये इसके साथ कनेक्शन में होगा, ये जो है इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट के पास भी हमें जो है रोटेशन मिलेगी, तो यहाँ पर हमें रोटेशन मिलेगी, आउटपुट हमें मिलने लग जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कितना स्पीड रिडक्शन हुआ है। इस जो इनपुट शाफ्ट पे ये तेजी से घूम रही थी, ये इसके साथ कनेक्टेड है, बेवल गियरिंग है तो ये कनेक्टेड है। अब ये इसके ऊपर घूम रहा है और इसके साथ ये कनेक्टेड है, यानी कि ये जो है इसको घुमा रहा है और ये जो है यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है। इतना ज्यादा स्पीड रिडक्शन इसके अंदर मिल जाता है। ये आप समझ गए, ये जो है इसके साथ कनेक्ट है, फिक्स गियर के ऊपर इस तरह से रोटेट करेगा और ये जो है इसके ऊपर जो है मूव करेगा और इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा तो यहाँ पर हमें रोटेशन मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कैरियर लगा होता है, यहाँ पर ये जो प्लैनेट गियर है इसका कैरियर जो इस शाफ्ट के ऊपर होता है, इस शाफ्ट को यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन वो स्लीव होती है हमारी, यानी कि अंदर से होलो जो फ्रीली मूव करती है, वो भी आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पर ये मूव करेगा और यहाँ ये इनको कैरी करने का काम करेगा। ये प्लैनेट जो कैरियर है, इसको हम प्लैनेट कैरियर बोल देते हैं, प्लैनेट गियर कैरियर जो इन गियर को कैरी करता है। और इसी के आधार पर ये यहाँ पर घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डबल प्लैनेट बेवल गियर हो गया हमारा, ये आउटपुट गियर हो गया जहां से हमें आउटपुट मिलेगी। ये आउटपुट शाफ्ट हो गई। ये फिक्स गियर हो गया, फिक्स गियर के ऊपर ये गियर जो है ये मूव करेगा और ये जो यानी कि इस तरह से मूव करेगा और ये जो है इसको रोटेट करेगा। ये गियर इसके साथ मैशिंग में है, आउटपुट हमें मिलेगी और ये इनपुट है। अगर इसको समझना चाहते हैं, जो डबल प्लैनेट बेवल गियर है, मेन तो यही है इसको समझना है कि ये इस तरह का होता है। एक गियर जो ये बड़े वाला गियर है और उसके ऊपर एक और गियर होता है जो ये छोटे वाला गियर है। इस तरह से होते हैं। अगर और अच्छी तरह से समझे तो एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर इस तरह से ये दो गियर होते हैं, यानी कि एक बड़े वाला गियर है ये जो हमने यहाँ पर दिखाया है, एक छोटे वाला गियर है, एक ये जो हमने यहाँ पर दिखाया है। छोटे वाला गियर ये आउटपुट गियर के साथ मैशिंग में होता है, बड़े वाला गियर इनपुट शाफ्ट और इस फिक्स गियर के साथ जो है मैशिंग में होता है। और जब यहाँ से इनपुट शाफ्ट जो है हमें मोशन प्रोवाइड करना है, तो इनपुट शाफ्ट जब रोटेट करती है तो यहाँ पर ये पूरा गियर जो है, बड़े वाला गियर जो है, और ये प्लैनेट कैरियर की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से मूव करता रहता है। और ये मूव करता रहता है तो ये जो है इसके साथ मैशिंग में होता है, तो इसको ये मोशन प्रोवाइड करता है आउटपुट गियर को, जिससे हमें आउटपुट मिलती है। तो सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, वैसे देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। हम पेज स्पीड रिडक्शन गियर मैकेनिज्म हम इसको बोलते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।